आज की क्लास को जो रहने वाली है शॉर्टकट कीज के बारे में। बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है। एमएस एक्सेल में अलग तरीके से काम करेगी, एमएस वर्ड में अलग तरीके से, एमएस पावर पॉइंट में अलग तरीके से। जो मेन होंगी मैं वो सारी शॉर्टकट कीज आप लोगों को आज याद करवाने वाली हूं, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। पहले समझ लेना, मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगी, आराम से सारी शॉर्टकट कीज को फिर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। तो यहां पर शुरू करते हैं शॉर्टकट की। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं कौन सी शॉर्टकट की के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फंक्शन की शॉर्टकट की के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहां पर फंक्शन की शॉर्टकट की के बारे में बताने जा रही हूं। तो जल्दी से मुझे बताओ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी है, तो बिल्कुल फटाफट से यहां पर बताना है। ठीक है, क्या करना है, बिल्कुल फटाफट से यहां पर बताना है फंक्शन की टोटल कितनी शॉर्टकट कीज होती हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करती हूं तो कुल मिलाकर 12 फंक्शन की होती हैं। टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। कितनी होती हैं? 12 फंक्शन की होती हैं। क्लियर? अब 12 फंक्शन की में होता है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 और F8। सिमिलरली F9, F10, F11 और F12 12 फंक्शन की होती हैं। बिल्कुल 12 होती हैं। 13 कौन बोल रहा है? कहां से 13 हो गई? हाँ चलिए, बिल्कुल अब बातें नहीं, वरना मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी और आपकी बातें भी यहां पर बिल्कुल सोशली मैं यहां पर वायरल कर दूंगी, इसलिए बातें बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए तो यहां पर शुरू करते हैं कि आप अपनी फंक्शन की के बारे में जिसको पता है, जो पता है बिल्कुल बताना है जल्दी से। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ब्लर नहीं आ रही है भाई, एक बार रिफ्रेश कर लेना स्क्रीन को, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। छोटी सी कहानी जो मैं बताती आ रही हूं आपको, आप में से बहुत बच्चे मेरे साथ 2-2.5 साल से जुड़े होंगे तो आपको पता भी होगा। फंक्शन की को याद करने की प्यारी सी ट्रिक क्या होती है? कहानी है, जिस कहानी को 3 भागों में मैंने डिवाइड कर रखा है। अब ये कहानी शुरू होती है एक मासूम से व्यक्ति से जो मदद की गुहार लगाता है, मेरी मदद कर दो। नहीं तो सबसे पहले एक व्यक्ति मदद के लिए, मतलब मदद मिलती है सबसे पहले उस व्यक्ति को। फिर जिसने मदद की होती है वो अपना नाम बदल लेता है। क्यों बदल लेता है? ताकि भाई सतयुग का जमाना था, तो कलयुग में, घोर कलयुग में तो फोटो खींच खींच के भेजते नहीं भाई। बेशक आपने बाहर किसी व्यक्ति को 2 केले दिए और आप उसकी 200 जगह फोटो बनाकर भेज देते हो, है ना, तो बेचारा लेने वाला भी संकोच करता है कि मैं तो वायरल ही हो जाऊंगा कि मैंने कुछ ले लिया। तो वो सतयुग की कहानी बता रही हूं मैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी व्यक्ति की हेल्प की जाती है, मदद की जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने मदद करी वो अपना नाम बदल लेता है। नाम बदलने के बाद जब मदद वाले व्यक्ति को होश आता है तो वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है, सर्च करना शुरू कर देता है। इतने काम होते ही हैं, 3 काम होते के साथ ही दिन ढलता है, रात होती है और वो व्यक्ति अपने प्रोग्राम को बंद कर देता है। मतलब अपनी जो भी ऑपरेशन में काम कर रहा था वो बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। फिर दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन में वो व्यक्ति सबसे पहले रिफ्रेश होता है, कहता है आज तो मैं ढूंढ कर छोड़ूंगा। रिफ्रेश होने के बाद वो उसका एड्रेस बाहर निकालता है, पहले मुझे पता चले कि एड्रेस क्या है सामने वाले व्यक्ति का, तभी तो ढूंढेंगे। फिर वो उसकी स्पेलिंग चेक करता है कि कहीं उसके पते में, एड्रेस में कोई स्पेलिंग की गलती ना हो। 3 काम फिर करता है। फिर वो रात हो जाती है भाई, दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, दोबारा से वो रिबूट हो जाता है, बंद करके चालू हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन में क्या होता है? तीसरे दिन के अंदर 2 चीजें हैं जिसके बारे में और भी चीजें होंगी वो साथ में बताऊंगी, बट अभी यहां पर इतना याद रखना। तीसरे दिन सबसे पहले उस व्यक्ति के चेहरे की चमक गिर जाती है। भाई 2 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, वो व्यक्ति मिल के नहीं दे रहा, उसके चेहरे की चमक गिर जाती है। फिर सामने उसको वो जिसने उसकी मदद करी वो पर्सन चल के आता है तो वो देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ब्राइटनेस। उसके बाद वो इतना खुश होता है कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट फुल स्क्रीन हो जाती है। हमारे होंठ इतने छोटे होते हैं लेकिन जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हमारा चेहरा इतना बड़ा खिलखिला लगता है। तो वो इतना खुश हो जाता है कि उसका चेहरा फुल स्क्रीन का लगता है। और बाद में जब ये पूरी की पूरी चीजें घटनाक्रम से घटित हो जाती हैं तो लास्ट में जाकर ये सारी कहानी वो अपने दिमाग में सेव एज कर लेता है, सहेज के रख लेता है। कहानी शुरू कहां से होती है?
सबसे पहले क्या हुई थी, तो सबसे पहले मदद की गई थी, सबसे पहले मदद की गई, तो हेल्प की मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उसने नाम बदल लिया, तो F2 रीनेम के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, F3 सर्च के लिए की जाती है। उसके बाद इसको लिखना कंट्रोल के साथ F4, ऑल्ट के साथ, सॉरी, इसको लिखना है यहां पर ऑल्ट के साथ F4, ठीक है, यहां पर लिखना है इसको ऑल्ट के साथ F4। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद वो अपना, भाई दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, वो अपने प्रोग्राम को बंद कर देता है, क्लोज प्रोग्राम, जो काम कर रहा है उसे बंद कर देता है। अब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन में वो सुबह उठकर रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने के बाद वो एड्रेस लेता है उस व्यक्ति की, एड्रेस बार लेने के बाद उसके अंदर स्पेलिंग को चेक करता है, स्पेलिंग चेक करने के बाद फिर दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, तो वो सारे कंडीशन को रिबूट कर देता है। क्या कर देता है, रिबूट कर देता है, बंद करके चालू हो जाता है। फिर तीसरे दिन उसके चेहरे की चमक नीचे गिर चुकी होती है, ब्राइटनेस बिल्कुल नीचे हो जाती है, डिक्रीज। फिर जब उसको वो व्यक्ति दिखता है तो उसकी ब्राइटनेस कैसी हो जाती है, इंक्रीज, बढ़ जाती है। उसके बाद वो इतना हंसता है कि उसकी हंसी फुल स्क्रीन की हो जाती है, और लास्ट में ये सारी की सारी चीजें वो अपने माइंड में स्टोर करके रख लेता है। तो ये तो इसके बेसिक फंक्शन हो गए, क्या हो गए, बेसिक फंक्शन हो गए, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ चीजें बताऊंगी, उसको भी नोट कर लेना इसी के अंदर। अभी तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज चलेंगी, ऐसे फिक्र मत करो। इसी के अंदर देखो F9, अगर आप ऑल्ट के साथ F9 को दबाते हो तो जो कोडिंग होती है ना, ये जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सिंटैक्स को चेक करता है। जब आप प्रोग्राम करते हो ना, तो सिंटैक्स को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या लिख सकते हो प्रोग्राम को रन करने के लिए, किसी कोडिंग वाले प्रोग्राम को रन करने के लिए F9 की को दबाना पड़ता है, F9 की को दबाया जाता है। क्लियर है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। F10 का और क्या काम होता है, तो ये मेन्यू बार को भी, करंट के प्रोग्राम के मेन्यू बार को भी दिखाने का काम करता है। तो इसके दो एक्स्ट्रा वर्क और है, उसको भी लिख लेना, ठीक है। इसके दो एक्स्ट्रा वर्क और है, उनको भी यहां पर नोट कर लेना। F8 रिबूट, देखो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोलूंगी कोई सा छोड़ो कोई सा करो, सब इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता एग्जामिनर क्या दे दे, सारे याद करना, कुछ भी छोड़ना नहीं है इनमें से। आगे चलते हैं।